ये जानते हुए कि मेरा भाई फंस सकता है, तुमने फिर भी उसे तबाही मचाने वाला हथियार दिया। तुमने गलत बंदे को पकड़ा है, मैं किसी काम का नहीं हूँ। मुझे नहीं पता था ये एक्टिवेट हो जाएगा। स्कैरब ने तुम्हें चूज किया है। होस्ट को खतरा है, होस्ट को बचाना होगा। इस दुनिया को एक रखवाले की जरूरत है। अरे यार ये क्या हो रहा है? मेरे पास अनगिनत हथियार तो है। प्लीज दो ना। खतरा टल गया। सॉरी। तो मूवी की शुरुआत में हम विक्टोरिया नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि एक इंडस्ट्री की मालकिन थी और उसकी इंडस्ट्री में बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी वाले वेपन्स बनाए जाते थे और उसे यहाँ एक खास तरह के एलियन टेक्नोलॉजी की तलाश थी और उसकी तलाश आज खत्म होने वाली थी। और फिर वहाँ मौजूद कुछ कामगार उसके सामने एक बहुत बड़े आर्क को तोड़ते हैं और उसे वहाँ वो एलियन टेक्नोलॉजी मिल जाती है जो कि एक बीटल के शक्ल में थी और ये सीन यही खत्म हो जाती है। अगले सीन में हम जिमी को देखते हैं जो कि अपनी ग्रेजुएशन को पूरा करके घर वापस आ रहा था और एयरपोर्ट पर उसकी पूरी फैमिली उसे रिसीव करती है और फिर वे लोग अंकल की गाड़ी में बैठकर सेलिब्रेट करने के लिए एक होटल में पहुंचते हैं और वहां उसकी बहन उसे बताती है कि उनके हालात अभी बहुत ही खराब चल रहे हैं क्योंकि उनके फादर का बिजनेस लॉस में था और ऊपर से वे लोग लोन की ईएमआई भी नहीं भर पा रहे। और ये सुनकर जिमी बहुत ही परेशान हो जाता है और सारे लोगों को डांटने लगता है क्योंकि उन लोगों ने जिमी को ये सारी बातें पहले से नहीं बताई होती। और अब वे लोग घर पहुंचते हैं और जिमी यहाँ ठान चुका था कि वो बहुत मेहनत करेगा और अपने पूरे फैमिली को एक बहुत ही आलीशान जिंदगी देगा। और अगले सीन में हम फिर से जिमी को देखते हैं जो कि एक बहुत ही बड़े आलीशान घर में खड़ा था, पर हमें पता चलता है कि वो और उसकी बहन वहाँ काम करते थे और वे दोनों स्वच्छ भारत अभियान में लग जाते हैं। और इतने में ही हम वहाँ विक्टोरिया को देखते हैं जो कि इस घर के अंदर जा रही थी और ये घर भी उसी का था। और घर के अंदर हम विक्टोरिया की बेटी जेना को देखते हैं जो कि विक्टोरिया से बहुत गुस्सा थी क्योंकि विक्टोरिया एक ऐसे खतरनाक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जो कि बहुत ही घातक है और जेना के डैड ने इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया था। पर डैड के मौत के बाद विक्टोरिया ने कंपनी को अपनी मर्जी से चलाना शुरू कर दिया और अब माँ बेटी में बहस होने लगती है। और इतने में ही जिमी बीच में कूद पड़ता है और विक्टोरिया को जेमा पर चिल्लाने से रोकता है और इसी बात पर विक्टोरिया भड़क जाती है और जिमी और उसकी बहन दोनों को नौकरी से निकाल देती है। और अब वे दोनों भाई बहन बिल्डिंग के बाहर खड़े थे पर तभी वहाँ जेना आती है और जिमी पर तरस खाकर उसे कल अपने ऑफिस बुलाती है ताकि वो उसे कोई छोटी मोटी नौकरी दे दे। अगले दिन जिमी तैयार होकर उस कंपनी में पहुंचता है ताकि जेना से मिल सके। उधर दूसरी तरफ जेना एक साइंटिस्ट के कार्ड को चुरा लेती है और उस एलियन टेक्नोलॉजी वाले रूम में पहुंचती है और वो वहां देखती है कि विक्टोरिया उस बीटल के कोर कोड को हासिल करने की भरपूर कोशिश कर रही थी ताकि वो उसके पावर को अनलॉक कर सके। पर जेमा ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी और इसे रोकने के लिए जेमा उस बीटल स्कैरब को उठा लेती है और एक स्वीट बॉक्स में भरकर बिल्डिंग से बाहर निकलने लगती है। पर तभी वो साइंटिस्ट अलार्म को बजा देता है और जेना घबराकर वो बॉक्स जिमी को दे देती है और कहती है कि भूल कर भी इस बॉक्स को नहीं खोलना। और इतना कहकर वो खुद वहाँ की सिचुएशन को हैंडल करने लगती है। इधर जिमी फौरन ही वो बॉक्स लेकर जैसे तैसे घर पहुंचता है और अपने साथ घटी घटना को अपनी फैमिली वालों को बताता है। पर जिमी की बहन और उसके अंकल दोनों उस बॉक्स को खोलने के लिए मरे जा रहे थे और आखिरकार जिमी वो बॉक्स खोल ही देता है और सारे लोग उस बॉक्स के अंदर एक ब्लू बीटल को देखते हैं और जिमी यहाँ बड़े ही गौर से उस बीटल को देखे जा रहा था। पर तभी अचानक से वो बीटल चमकने लगता है और एक्टिवेट होकर जिमी के चेहरे पर चिपक जाता है और फिर सारे घर वाले डर कर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। उधर जिमी देखते ही देखते एक एलियन टेक्नोलॉजी से घिरे सूट के अंदर कैद हो जाता है और एक पावरफुल ब्लू बीटल बन जाता है। और अब जिमी को अंदर से सूट की एआई की आवाज आने लगती है जो कि जिमी के इजाजत के बिना सूट के सारे फंक्शंस को एक एक करके टेस्ट करना शुरू कर देती है और फिर वो सूट जिमी को हवा में उड़ा देती है। और इसी दौरान वो गलती से एक बस के रास्ते में आ जाता है पर वो एआई तुरंत ही सूट को एक्टिवेट करती है और देखते ही देखते बस के 2 टुकड़े हो जाते हैं। और अब वो एआई जिमी को उड़ाकर वापस से उसके घर ले आती है और घर के अंदर पहुंचते ही उसका सूट गायब हो जाता है और थक कर जिमी बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब जिमी को होश आता है तो वो और भी चिंता में डूब जाता है क्योंकि वो बीटल स्कैरब जिमी के शरीर से चिपक चुका था। और अब जिमी फौरन ही जेना के पास जाने का फैसला करता है ताकि वो इस स्कैरब को अपने शरीर से अलग कर सके। पर विक्टोरिया की बिल्डिंग में पहुंचते ही वो देखता है कि जेना जिसे वो मदद मांगने आया था वो तो खुद ही मदद के लिए भागी फिर रही है। और जेना फौरन ही जिमी को देखती है
और छुपने के लिए उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। पर तभी पीछे से कुछ प्राइवेट एजेंट्स अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं और जिमी किसी तरह से बचते बचाते जेना को लेकर अपने घर वापस आ जाता है। और अब जेना जिमी से पूछती है कि वो स्कैरेब कहाँ है, जिसमें जिमी अपना पीठ दिखाता है और कहता है कि ये यहाँ है। और अब जेना बहुत ही हैरान थी और जिमी बार बार इसे अपने शरीर से निकालने की जिद कर रहा था। पर जेना यहाँ कहती है कि मुझे कुछ नहीं मालूम कि इसे तुम्हारे शरीर से कैसे निकालें, पर मैं एक जगह जानती हूँ जहाँ इसको निकालने की जानकारी हो सकती है, और वो जगह है जेना के फादर की लेबोरेटरी। पर उससे पहले उन्हें उस लेबोरेटरी की चाबी लेनी होगी और वो चाबी वापस से उसी बिल्डिंग में है जहाँ से अभी अभी वे लोग अपनी जान बचाकर भागे हैं। वे लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी जिमी के अंकल कहते हैं कि मेरे पास एक डिवाइस है जिसकी मदद से हम वहाँ मौजूद सारे सिक्योरिटी कैमरास को हैक कर सकते हैं। और वे लोग ऐसा ही करते हैं। और इसी बीच जिमी और जेना दोनों अंदर जाते हैं और उन्होंने वहाँ से चुराई एक घड़ी जो कि कंफर्म चाबी ही होगी। और फिर वे लोग बाहर आते हैं, पर तभी वहाँ उन लोगों को मारने के लिए विक्टोरिया का खास गार्ड आता है और वो गार्ड बहुत ही तेजी से उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी वो बीटल सूट एक्टिवेट हो जाती है और उस गार्ड के हाथ को पकड़ लेती है और अब जिमी फिर से ब्लू बीटल बन जाता है और उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। और अब वो गार्ड भी अपने सूट को एक्टिवेट करता है जो कि विक्टोरिया के कंपनी द्वारा बनाए गए थे। और फाइट के दौरान ब्लू बीटल उस गार्ड पर हावी हो जाता है और उसे मारने वाला था। पर तभी जिमी अपने एआई को खून खराबा करने से रोक देता है। पर तब तक वो गार्ड पलटवार करके ब्लू बीटल पर हावी हो जाता है और उसे जान से मारने वाला था। पर तभी वहाँ जिमी के अंकल गाड़ी लेकर आते हैं और उस गार्ड पर हमला कर देते हैं और किसी तरह वे लोग जिमी को लेकर वहाँ से बचकर निकलते हैं और वे सारे लोग उस लेबोरेटरी की तरफ बढ़ते हैं जहाँ वे लोग स्कैरेब को जिमी के शरीर से अलग करने की कोशिश करने वाले थे। और अब वे लोग उस लेबोरेटरी के अंदर जाते हैं और अंदर जाने पर हमें पता चलता है कि सबसे पहले इस ब्लू बीटल की ताकत को जेना के डैड ने आजमाया था और उस बीटल की टेक्नोलॉजी से उन्होंने बहुत सारे एडवांस हथियार बनाए थे। पर अब जेना के डैड कहीं गायब हो गए और शायद मारे भी गए होंगे। और अब जिमी के अंकल वहाँ मौजूद डेटा को खंगालने लगते हैं ताकि स्कैरेब को जिमी के शरीर से अलग किया जा सके। पर थोड़ी ही देर में जिमी को एक चौंकाने वाली बात पता चलती है और उसके अंकल कहते हैं कि जिमी के शरीर से इस स्कैरेब को अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि ये स्कैरेब खुद ही अपने होस्ट को चुनता है और होस्ट के हर सेल से जुड़ जाता है और जब तक होस्ट की मौत ना हो जाए ये बीटल होस्ट को नहीं छोड़ती। और इतना सुनकर जिमी बहुत ही परेशान हो जाता है और नाराज होकर वहाँ से दूर चला जाता है। और अब उसके अंकल उसका हौसला बढ़ाते हैं और कहते हैं कि हमें जो भी मिलता है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए और तुम्हारे पास तो इतनी नायाब ताकत है जिसकी मदद से तुम हर उस शख्स की मदद कर सकते हो जो कि जुल्म और सितम से सताया हुआ होगा। पर इतने में ही जेना ऊपर आसमान में एक प्लेन को उड़ते हुए देखती है जिसका मतलब साफ था कि विक्टोरिया उस स्कैरेब के तलाश में जिमी के घर जा रही है। और जिमी यहाँ बहुत ही परेशान हो जाता है क्योंकि वो जानता था कि विक्टोरिया के लोग उसके फैमिली को नहीं छोड़ेंगे और इसलिए वो अपने सूट को एक्टिवेट करने की कोशिश करने लगता है। पर बहुत ही कोशिश करने के बावजूद वो ऐसा नहीं कर पाता। पर तभी जिमी को एहसास होता है कि ये सूट तभी एक्टिवेट होगी जब जिमी को खतरा होगा और वो जानबूझकर बिल्डिंग के छत से कूद जाता है और तभी वो सूट भी एक्टिवेट हो जाती है। उधर दूसरी तरफ विक्टोरिया जिमी के घर वालों को टॉर्चर करना शुरू कर चुकी थी। पर तभी वहाँ एंट्री होती है ब्लू बीटल की यानी कि जिमी की और वो उस बीटल की शक्तियों का इस्तेमाल करता है और सारे सोल्जर्स को मारना शुरू कर देता है। और अब सूट की एआई एक बड़े से गन को निकालती है ताकि एक ही झटके में सारे सोल्जर्स को मारा जा सके। पर जिमी यहाँ उन लोगों को मारने के बदले बस जख्मी करने को कहता है और जिमी यहाँ उन लोगों से लड़ ही रहा था कि तभी जिमी के फादर को दिल का दौरा पड़ता है और जिमी फौरन ही अपने फादर की तरफ दौड़ता है। और तभी मौके का फायदा उठाकर विक्टोरिया का गार्ड उसे एक बड़े गन से कैद कर लेता है। और यहाँ जिमी अपने फादर को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते हुए देखता है और विक्टोरिया जिमी को उठाकर अपने लैब में ले जाती है। और इधर सारे लोग जिमी के फादर के डेथ के सदमे में थे। और अब अगले दिन जिमी की फैमिली बहुत ही परेशान थी और किसी भी हाल में जिमी को खोना नहीं चाहती थी और इसलिए वे लोग विक्टोरिया पर हमला करके जिमी को छुड़ाने का प्लान बनाते हैं। और उनका प्लान तो अच्छा था पर वे लोग ऐसा करेंगे कैसे। और इतने में ही जेना उन लोगों को एक बंकर में ले जाती है जहाँ जेना के फादर ने बहुत ही एडवांस हथियार बनाए होते हैं और एक शिप भी बनाई थी जिसमें बैठकर जेना विक्टोरिया पर हमला करने पहुँचती है। उधर दूसरी तरफ विक्टोरिया जिमी को उल्टा लटकाकर उस बीटल के कोड को डाउनलोड करने लगती है क्योंकि जिमी ने उस बीटल को एक्टिवेट करके विक्टोरिया का काम आसान कर दिया था। और विक्टोरिया अपने साइंटिस्ट को उस कोड को डाउनलोड करने को कहती है बिना इसके परवाह किए कि इससे जिमी मर भी सकता है। उधर दूसरी तरफ वे लोग उस बीटल शिप को लेकर विक्टोरिया के अड्डे पर पहुंच चुके थे
और जिमी के अंकल बहुत ही बहादुरी से एक एक करके उस बीटल के वेपन्स को एक्टिवेट करने लगते हैं, जिससे वहाँ मौजूद सोल्जर्स मारे जाते हैं। और फिर जेना अंदर आती है, जहाँ वो एक जीपीएस की मदद से जिमी के लोकेशन को ट्रेस करती है। पर रास्ते में ही उसे एक रूम मिलता है जहाँ बहुत सारे ब्लू बीटल जैसे मशीन्स बनी हुई थी, और इन सारे मशीन्स में ब्लू बीटल के कोड को डाउनलोड करके उनको एक्टिवेट किया जा रहा था, ताकि विक्टोरिया इस मशीन के जरिए अपनी एक अलग आर्मी बना सके जो कि उसके इशारे पर चले। उधर ऊपर जिमी अब बहुत ही भयानक दर्द को महसूस कर पा रहा था और धीरे धीरे मर रहा था, और तभी वो एक अजीब सी दुनिया में पहुंच जाता है और वहां अपने फादर को देखता है। उधर दूसरी तरफ जेमा पूरे बिल्डिंग में जगह जगह पर बॉम्ब को लगा देती है और थोड़ी देर बाद वो उस बॉम्ब को ब्लास्ट भी कर देती है। और इधर जिमी अपने फादर को देखकर बहुत ही भावुक हो गया था और उसके फादर जिमी से कहते हैं कि तुम्हारा समय अभी नहीं आया है और तुम्हें वापस जाकर सारे लोगों को बचाना होगा। और अब उसके फादर उसे ब्लू बीटल के सूट को दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इस सूट को अपनाना होगा जैसे सूट ने तुम्हें अपनाया है, और तभी जाकर तुम इस सूट की ताकत को पूरी तरह से काबू कर पाओगे। और इतना कहकर उसके फादर गायब हो जाते हैं और अब जिमी भागते हुए उस सूट की तरफ जाता है और सब कुछ बर्बाद होने से पहले ही वो अपने ब्लू बीटल वाले सूट को अपना लेता है। और अब जिमी की आंखें वापस से उस लैब में खुलती हैं, पर तब तक ब्लू बीटल की सारी कोर कोडिंग उस गार्ड के कॉपी वर्जन में डाल दिए जाते हैं। और अब उस गार्ड के सूट में भी ब्लू बीटल का कोड मौजूद था, और ये देखकर जिमी वहाँ से भागता है क्योंकि अब तक उसका सूट एक्टिवेट नहीं हुआ था। और उधर वो गार्ड एक नए अपग्रेडेड सूट से लैस था और जिमी वहाँ से भागने लगता है, पर एक जगह पर पहुंचकर वो वहाँ फंस जाता है और गार्ड्स उसे मारने वाले ही थे कि तभी वहाँ जिमी की दादी आती है और वो एक बड़ी सी गन से वहाँ मौजूद सारे गार्ड्स को एक ही झटके में मार डालती है। उधर दूसरी तरफ विक्टोरिया जेमा को पकड़ लेती है और जिमी की बहन भी गार्ड से घिर चुकी थी, पर ऐन मौके पर जिमी का बीटल सूट एक्टिवेट हो जाता है और अब जिमी अपने पूरे पावर को कंट्रोल कर पा रहा था और वो गार्ड्स पर हमला करने लगता है और सारे गार्ड्स को मार डालता है। पर तभी वहाँ वो गार्ड आता है और उस ब्लू बीटल और उस हाईटेक सूट से लैस गार्ड के बीच फाइट होने लगती है और वे दोनों एक दूसरे को बस मारे जा रहे थे, पर अंत में गार्ड जिमी पर भारी पड़ जाता है और जिमी को मारने वाला ही था कि तभी जिमी के अंकल गार्ड पर कैन की बोतल फेंक कर मारते हैं और गार्ड जवाबी कार्रवाई में उसके अंकल पर फायर कर देता है। और ये देखकर जिमी बहुत ही दुखी हो जाता है और अपने पूरे पावर के साथ उस गार्ड पर हमला करता है और उसे घायल कर देता है। और अब जिमी उस गार्ड को बहुत मारता है और फिर उसे जान से मारने वाला ही था कि तभी ब्लू बीटल सूट की एआई उसे ऐसा करने से रोक देती है, जिसपे जिमी कहता है कि इसने मेरे डैड को मारा है और मेरे अंकल को भी मारने की कोशिश की। पर एआई उसे उस गार्ड के पिछले यादों को दिखाती है और कहते हैं कि गार्ड शुरू से कोई बुरा इंसान नहीं था और वो बुरा इसलिए बना क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने अपने मॉम को मरते हुए देखा था और फिर उसे जबरदस्ती फौज में लड़ने के लिए भेज दिया गया। और फिर एक दिन एक लैंडमाइन के ब्लास्ट के कारण उसका आधा शरीर नष्ट हो जाता है और अब जैसे इस बात की खबर विक्टोरिया को चलती है तो उसने इस पर अपने एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए। और इतना सब कुछ देखने के बाद जिमी उस गार्ड को छोड़ देता है और कहता है कि हम सबको मौका मिलता है चुनने का, जिसमें हम भलाई या फिर बुराई को चुन सकते हैं, और मैंने भलाई को चुना और अब तुम्हारी बारी है। और अब वो गार्ड बदल चुका था और अपने साथ किए गए सारे जुल्मों का बदला लेने के लिए वो विक्टोरिया को पकड़ लेता है और अपने सूट को ब्लास्ट कर देता है। और इसी ब्लास्ट से बचने के लिए जिमी और सारे लोग उस बीटल शिप में बैठकर वहाँ से भाग निकलते हैं और पीछे मौजूद वो पूरा एरिया पूरी तरह से तबाह हो जाता है। और अब हम एंडिंग सीन में देखते हैं कि विक्टोरिया के मरने के बाद अब जेना इस कंपनी की नई सीईओ बनती है और वो कंपनी में हो रहे सारे इलीगल कामों को बंद करके कंपनी को सही रास्ते पर ले जाने का फैसला करती है। और अब जेमा और जिमी दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं और एक हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारा हौसला बढ़ाएं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।